आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग पर तनाज़े में शिद्दत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। बोले बिजली ना दी तो नेशनल ग्रिड बंद कर देंगे। ये मजबूर कर रहे हैं, धक्के देकर इनको हुकूमत से निकाला जाए। सब जानता हूँ कि आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह से आपको निकालना है। इन्हें लाने वाले भी अब इन्हें नहीं बचा सकते। वज़ीर आज़म को आखिरी मर्तबा कहता हूँ, सूबे का पैसा दे दो, वरना IMF को बताएंगे कि पैसा हमारे नाम पर लेते हैं मगर हमें नहीं देते। अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन जाएं और बिजली बहाल कर दें। अली अमीन गंडापुर खुद भी बिजली बहाल कराने DI खान ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स किया। कहा अब किसी इलाके में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा से रुकने असम्बली फजल इलाही एक बार फिर ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कराई। पेस्को की दरख्वास्त पर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए। बल्दियाती नुमाइंदों समेत मुताबिक मुजाहिरीन नामजद खजाने को नुकसान पहुंचाने, काले सरकार में मुदाखलत और दीगर इल्जामात आयद। फजल इलाही ने 4 मरतबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। बार बार जबरदस्ती फीडर चालू कराने के बावजूद फजल इलाही का नाम IFM में शामिल नहीं। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज भी सरापा एहतजाज। सवाबी मिशगई के मकाम पर एहतजाज, मर्दान रोड बंद कर दिया गया। एक्शन कमेटी के सदर का कहना है कि 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जालिमाना लोड शेडिंग बंद होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बिजली का शॉर्टफॉल कम मगर लोड शेडिंग जूं की तूं। बिजली की तलब 20,400, सप्लाई 17,800 मेगावाट। 1856 मेगावाट का शॉर्टफॉल। लेस्को की तलब 3,124, सप्लाई 2,942 मेगावाट। शॉर्टफॉल 208 मेगावाट रिकॉर्ड। पेस्को का शॉर्टफॉल 1164। कराची और मुल्तान को डिमांड से ज्यादा बिजली की सप्लाई। शॉर्टफॉल कम है तो बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा क्यों? शहरियों ने सवाल उठा दिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन के राब्ते तेज। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लियाकत बलोच ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। फॉर्म 45 की बुनियाद पर अपोजिशन की हर जमात एहतजाज शुरू कर सकती है। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहा। दोस्तों और अजीजों के साथ बैठके और दावतें। छुट्टी का भी आज आखिरी रोज मिल बैठने के प्लान तैयार। दोस्तों के साथ टिक्का बोटी उड़ाई और खूब हल्ला गुला किया। चटपटी बिरयानी और मटन पुलाव के साथ कोरमा निहारी भी तैयार। खुशबुएं आज भी गली गली महकने लगी। कहीं मेहमानों की तवाज़ो यखनी पुलाव तो कहीं बीफ रोस्ट से की जा रही है। झूले, सैर सपाटे और मजे मजे की चीजें। बच्चे आज का दिन भी खूब मौज मस्ती से गुजारने में मसरूफ। कराची में बच्चे चिड़ियाघर के प्लेलैंड पहुंच गए। पेशावर और कोयटा में बच्चों ने मेलों का रुख किया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान, रेस को गुलशन इकबाल पार्क में डेरे, सोजो वाटर पार्क और जॉयलैंड जाने की फरमाइशें। ठट्टा में वालदैन के साथ कींझर झील पर ईद का तीसरा दिन गुजारने पहुंच गए। सखर में स्विमिंग पूल और शहर इक़्तिदार में दामने में तफरीह के प्लान। कराची में हॉक बे पर नहाते हुए 4 अफराद डूब गए। ईदी के रजाकारों ने 3 अफराद को बचा लिया। एक शख्स लापता। ईदी रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले एक शख्स की तलाश। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बचाए जाने वाले 3 अफराद की हालत खतरे से बाहर। कराची इंतजामिया ने साहिल पर नहाने पर पाबंदी लगा रखी है। साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब
खलील जबरान की नमाज जनाजा अदा। सियासी, समाजी और सहाफी बरादरी ने शिरकत की। अहल इलाका की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा से कबल पाक अफगान चौराहा पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। खलील जबरान दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। वापसी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खानदानी जरा के मुताबिक खलील जबरान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जख्मी वकील सज्जाद की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुस्लिम ममालिक के काउंसिल जनरल्स की मुलाकात हुई। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। काउंसिल जनरल्स ने पूछा कि आपने कुर्बानी कहाँ की। मुराद अली शाह ने बताया कि मैंने अपने गांव सेवन शरीफ में कुर्बानी की है। मुराद अली शाह की क्रिकेट मैच खेलने की दावत सिफारत खानों ने जवाब दिया कि हम अपनी क्रिकेट टीम बनाकर आपको आगाह कर देते हैं। दुबई के काउंसिल जनरल के साथ आए शायर ने अरबी में शेर पढ़कर महफिल लूट ली। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, कतर समेत दीगर ममालिक के सिफारतकार वज़ीर आला हाउस सिंध के मेहमान बने। गुलाब जामुन, पिस्ता बर्फी, समोसों और कोल्ड ड्रिंक के साथ तवाज़ो की गई। हद से ज्यादा गोश्तखोरी वबाले जान बन गई। ईद उल अज़हा के पहले 2 रोज हजारों मरीज गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड मेदे के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों से भर गए। लाहौर के 6 अस्पतालों में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। हजारों ने मेडिकल स्टोर से सेल्फ मेडिकेशन ली। तिब्बी माहिरीन का कहना है वस्याखोरी से मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। गोश्त सब्जियों के साथ खाना चाहिए। बीमार अफराद एक दिन में सिर्फ 100 ग्राम गोश्त खाएं। खाने के दौरान दही, लीमू और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी मैदे की बीमारियों से बचा सकता है। वज़ीर आला पंजाब की बड़ी ईद पर शहरियों को बड़ी खिदमत। 3 दिन में सुथरा पंजाब मुहिम ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 3 दिन मुसलसल सफाई, अर्के गुलाब से मिले पानी से सड़कों और गलियों की धुलाई, आलाइशें उठाकर पंजाब की सरकारी मशीनरी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वज़ीर आला पंजाब के अमले को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत, इदारों और अमले के लिए असल ईदी अवाम की शाबाश है। टीम वर्क ने सब मुमकिन बना दिया। बड़ी ईद पर सफाई का बड़ा मयार बना जिसे कायम रखना है। सब अपनी जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। सुथरा पंजाब सिर्फ नारा नहीं रहा, पंजाब की हुकूमत और अवाम ने करके दिखाया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान, सवात, पाराचनार, मालाकंड, चारसदा और सवाबी में भी महसूस किया गया। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान का इलाका था। 98 किलोमीटर गहराई में आया। ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई।